श्री राधा श्री राधा श्री राधा। बालकांड का पाठ बालकांड का पाठ आरंभ करते हैं। वीडियो 1 में बालकांड के 20वें पेज तक हमने पाठन कर लिया था। अब हम 21वें पेज से बालकांड इस वीडियो 2 में स्टार्ट करते हैं। मुद मंगलमय संत समाजु, जो जग जंगम तीरथ राजु, राम भक्ति जह सुरसरी धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचार। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज अर्थात प्रयाग है, जहां उस समय उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्ति रूपी गंगा जी की धारा है और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी है। विधि निषेधमय कलिमय हरनी, करम कथा रवि नंदिनी बरनी, हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो। विधि मतलब यह करो, निषेध मतलब यह ना करो। विधि और निषेध रूपी कर्मों की कथा कलियुग के पापों को हरने वाली सूर्य तनया यमुना जी हैं और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याणों की देने वाली हैं। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीरथ राज समाज सुकर्मा, सभी सुलभ सब दिन सब देसा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह अर्थात संत समाज रूपी प्रयागराज सब देशों में उस समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है और आदर पूर्वक सेवन करने से क्लेशों को नष्ट करने वाला है। अकथ अलौकिक तीरथ राव, देई सदफल प्रगट प्रभाव। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है एवं तत्काल फल देने वाला है। उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समझही जन मुदित, मन मंजही अति अनुराग, लहि चारी फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते और समझते हैं और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे इस शरीर के रहते ही धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मज्जन फल पेखिया तत्काला, काक होहि पिक बकऊ मराला, सुनी अचरज करे जनी कोई, सत संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है कि कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस बन जाते हैं। यह सुनकर कोई आश्चर्य न करे, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है। सत्संग की बड़ी महिमा है। बाल्मीक नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कहीं निज होनी, जलचर थलचर
जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त्य जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी मतलब जीवन का वृत्तांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन में चलने वाले और आकाश में विचरने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं, मति कीरत गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोकहु वेद न आन उपाव। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी जिस प्रकार किसी यत्न से बुद्धि कीर्ति सद्गति विभूति मतलब ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का कोई दूसरा उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। बड़ी महत्वपूर्ण बात, सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और जब तक श्री राम जी की कृपा न हो, सत्संग सहज में मिलता नहीं है। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्ति ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई, विधिवत सुजन कुसंगत परहि, फनी मनी सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं। जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावना हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है, किंतु दैव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का ससंग पाकर भी मणि उसके विष को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाश को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संग में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं, दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरिहर कवि कोविद वाणी, कहत साधु महिमा सकुचानी, सो मोह सन कही जात न कैसे, साख बनिक मणि गुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती। जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते। वदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलि गत शुभ सुमन जिमी सम सुगंध कर दोई। मैं संतों को प्रणाम करता हूं जिनके चित्त में समता है, जिनका ना कोई मित्र है ना ही कोई शत्रु। जैसे अत्रिलिम अज्जिलिम में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं। जिसने फूलों को हाथों से तोड़ा और जिसने फूलों को रखा, दोनों ही हाथ सुगंधित होते हैं।
वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित जानी, स्वभाव स्नेहु बाल विनय सुनी करी कृपा, राम चरण रति देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनय को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दाही नेहु बाय, परहित हानि लाभ जिन केरे, उजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपने हित करने वाले के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि ही जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजड़ने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सहस बाहु से, जय पर दोष लखही सह साखी, परहित घृत जिन के मन माखी। जो हरि और हर के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं। और दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए काम को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृसानु रोष मही शेषा, अघ अवगुण धनी धनी धनेसा, उदय केत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोवत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाला ताप, जो तेज में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में कुबेर के समान धनी है, जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु अर्थात पुच्छल तारे के समान है, और जिनके कुंभकर्ण की तरह सोते रहने में ही भलाई है। पर अकाजु लगी तनु पर हरिही, जिमी हिम उपल कृषि दली गरिही, बदऊ खल जस से सरोसा, सहस बदन वरनई पर दोसा। अर्थात जैसे ओले खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूं, और जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि प्रणबौ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना, बहुरी सक्र सम विनबौ तेहि, संतत सुरानीक हित जेहि। पुनः उनको राजा पृथु अर्थात जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूं। जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं, फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूं,
जिनकी सुरा अर्थात मदिरा नीकी और हितकाणी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानीक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र सदा प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों के दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिमीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करई सब प्रीति। दुष्टों की यह रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिसी कीन निहोरा, तिन्ह निज और न लाऊब भोरा। बायस पलहि अति अनुरागा, होहि निरामिस कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बंदौ संत असज्जन चरना, दुखप्रद उभय बीच कछु वरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों की चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। यह अंतर है कि एक संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं जो दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदाई होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिमि गुण बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाधु। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति। सुधा सुधाकर सुरसरी साधु, गरल अनल कलिमल सरी ब्याधु। गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भाव नीक तेहि सोई। भले और बुरे अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर, यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि कलियुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाशा और हिंसा करने वाला व्याध, इनमें गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भली पै लह लह नीचाई नीचू, सुधा सरहियो अमरता गरल सरहिय मीचू।
भला भलाई ही ग्रहण करता है, भला भलाई ही ग्रहण करता है और नीच नीचता को ही ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने में। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदिधि अब गाहा, तहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधु के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र हैं। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भले पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद विलगाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि प्रपंचु गुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास और पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुण से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीचू, अमीय सुजीवनु माहरू मीचू। माया ब्रह्म जीव जगदीसा, लच्छी अलिच्छिक रंक अवनीसा, काशी मग सुरसरी क्रमनासा, मरु मारो महिदेव गवासा। सरस सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम सुन गुण दोष विभागा। सुख दुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन अर्थात सुंदर जीवन, मृत्यु, माया ब्रह्म, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनासा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में हैं। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व कीन करतार, संत हंस गुण गही पय, परिहरि वारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतन विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देई विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव करम बर आई, भलेउ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार का हंस का सा विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। दोषों को छोड़कर मन गुणों में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग अर्थात साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। सो सुधारी हरिजन जिमि लेहि, दली दुख दोष विमल जसु देहि। खलव करहि भल पाई सुसंगु, मिटई न मलिन स्वभाव अभंगु। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संग पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी
कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सब सुबेश जग वंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजी अहि तेऊ, उगर ही अंत ना होई निवाहु, काल नेमी जिमि रावण राहु। जो ठग हैं वेशधारी, उन्हें भी अच्छा साधु का वेश बनाए देखकर वेश के प्रताप से जगत पूछता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ। कियहु कुबेसु साधु सन्मानु, जिमि जग जामवत हनुमानु, हानि कुसंग सुसंगति लाहु, लोकहु वेद विदित सब काहू। बुरा वेश बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवान और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि और अच्छे संग से लाभ होता है, यह बात लोक और वेद में है और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ई रज पवन प्रसंगा, कीचहि मिलई नीच जल संगा, साधु असाधु सदन सुख सारी, सुमरि राम देहि गनि गारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वहीं नीच अर्थात नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ में मिल जाती है। साधु के घर तोता मैना राम सुमरते हैं और असाधु के घर तोता मैना गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारक होई, लख पुराण मंजू मसी सोई जल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिक कहलाता है, वहीं धुआं सुसंग से सुंदर शाही होकर पुराण लिखने के काम में आता है, और वहीं धुआं जल अग्नि और पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाला बन जाता है। ग्रह भेषज जल पवन पट पाई, कुजोग सुजोग होहि कुवस्तु सुवस्तु, जग लखी सुलक्षण लोक। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दहु, नाम भेद विधि कीन, शशि शोषक पोषक समझीव, जग जस अपजस दीन। महीने के दोनों पखवाड़ों में उजियाला और अंधियारा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया। जड़ चेतन जग जीव जत, सकल राममय जानी, बंदौ सबके पद कमल, सदा जोरी जुग पानी। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राममय जानकर मैं उन सब के चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता। देव धनुज नर नाग खग, प्रेत पितर गंधर्व, बंदौ किन्नर रज निचिर, कृपा करहूं अब सर।
देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ, सभी को प्रणाम कर। अब सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,00,000 जाति जीव जलथल नववासी। सिय राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वदेज, अंडज, उद्भिज, जरायुज। अब ये 4 प्रकार के क्या हैं? जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। पृथ्वी और आकाश में रहते हैं जीव जल। उन सबसे भरे हुए इस सारे जगत को सीताराम मैं जानकर मैं दोनों को हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। जानी कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करहु छाड़ी छल छोहू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करो सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान, आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूं। करन चहु रघुपति गुण गाहा, लघु मति मोरी चरित अवगाहा। सूझ न एकौ अंग उपाऊ, मन मति रंग मनोरथ राव। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूं, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे एक उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेस मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच, ऊंच रुचि आछी, चही अमीय जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी ठिठाई, सुनी हई बाल वचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं है। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तोतरी वाता, सुनई मुदित मन पितु अरु माता। हंस ही कूर कुटिल कुविचारी, जय पर दूषण भूषणधारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर, कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लागना नीका, सरस हो अथवा अति फीका। जय पर भनीति सुनत हर साही, तैवर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नरसर सरी संभाई, जे निज बाड़ी बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखी पूर्व विधु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है।
जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक है, जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक विरला ही सज्जन होता है, जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर उमड़ पड़ता है, दूसरों का हर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करो एक विश्वास, पहही सुख सुनी सुजन सब खल करहि उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पाएंगे और दुष्ट हंसी उड़ाएंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। हंस ही बक दादुर चतकाही, हंस ही मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कौए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन माले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कबित रसिक न राम पद नेहू, तिन्ह कह सुखद हास रस एहू। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हंसी वे जोग हंसे नहीं खोरी। जो ना तो कविता के समान रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरी मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न समुझू नेकी, तिन्हीं कथा सुनी लागही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की, तिन्ह कहूँ मधुर कथा रघुवर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है, और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी, सुन ही सुजन सराही सुवानी। कभी ना हो नहीं वचन प्रवीणु, सकल कला सब विद्या हीनु। सज्जनगण, इस कथा को अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। आखर अर्थ अलंकृति नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना। भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर, अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों के अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नहीं मोरो, सत्य कहूं लिखी कागद
कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है। यह मैं कोरे कागज पर लिखकर अथा शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूं। भानीति मोरी सब गुण रहित विश्व विदिल गुण एक, सो विचारी सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। यही रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण सूत्र सारा, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जयहि झपत पुरारी। श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगल लोकों को हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। भनीति विचित्र सुकवि कृत जो, राम नाम बिनु सो न सो, विदुवदनी सब भांति सवारी, सो न बसन बिना वर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहित कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकित जानी, सादर कहीं सुनहि वुध ताही, मधुकर सरिस संत गुण ग्राही। इसके विपरीत कवि की रची हुई सभी गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरों की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही, सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि न सुसंग बड़ापनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़ापन नहीं पाया। धूमौ तजई सहज करुआई, अगरौ प्रसंग सुगंध बसाई, भनीति भदेश वस्तु भल बरनी, राम कथा जग मंगल करनी। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कलिमल हरनी, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति क्रूर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पात की। प्रभु सुजत संगति भनीति, भली होई सुजन मन भावनी, भव अंग भूति स्मशान की, सुमिरत सुहावनी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलियुग के पापों को हरने वाली है। कलियुग कथा श्रवण से पाप हर जाते हैं,
भरने वाली है। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। प्रिय लगहि अति सबहि मम भनीति राम जस संग दारो विचारो की करई को वंदई मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है। श्याम सुरभि पय विशद अति कुनद करहि सब पान गिरा ग्राम्य सिय राम जस गाँव ही सुनहि सुजान। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। मणि मानिक मुकुता छवि जैसी अहि गिरी गज सिर सोह न तैसी निरप किरीट तरुणी तनुपाई लह ही सकल शोभा अधिकाई। मणि माणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप, पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही ये सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। तैसे ही सुकवि कवित बुध कहीं उपजहि अनत छवि लहहि भगति हेतु विधि भवन विहाई सुमिरत सारद आवती धाई। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि सुकवि की कविता भी उत्पन्न और कहीं होती है और शोभा अन्यत्र कहीं पाती है। अर्थात कवि की वाणी से उत्पन्न हुई कविता वहां शोभा पाती है जहां उसका विचार, प्रचार तथा उसमें कथित आदर्श का ग्रहण और अनुसरण होता है। कविता के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आते हैं। रामचरित सर बिनु अनवाहे सो श्रम जाई न कोटि उपाय कवि कोविद अस हृदय विचारी गाँव ही हरि जस कली मलहारी। सरस्वती जी की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरितमानस रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती।
कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलियुग के पापों को हरने वाली श्री हरि के यश का ही गान करते हैं। कीने प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लगत पछिताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। बुद्धिमान लोग हृदय को समुद्र, बुद्धि को सीप और सरस्वती को स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। संसारी मनुष्य का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुनकर पछताने लगती हैं कि मैं क्यों इसके बुलाने पर आई। ठीक। जो बरसई वरवारी विचारू, हो ही कवित मुकुता मणि चारु। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्तामणि के समान सुंदर कविता होती है। जु गति वेधी पुनि पोही आही रामचरित वरताग, पही रही सज्जन विमल और शोभा अति अनुराग। उन कविता रूपी मुक्तामणियों को युक्ति से वेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तागे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुराग रूपी शोभा होती है। वे आत्यांतिक प्रेम को प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का चित्र देव सभा में भगवान विष्णु माता कौशल्या की गोद में पर ब्रह्म श्री राम जनक द्वारा विश्वामित्र कर स्वागत, श्री राम द्वारा धनुष उठाना, चारों भाई वर वेश में, प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धरी लीनी। गंगा संतरण। चलिए जय जन में कलिकाल कराला, कर्तब बायस वेश मराला। चलत कुपंत वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलिमल भाड़े। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान है और वेश हंस सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के
भाड़े हैं। वंचक भगत कहा राम के, किंकर कंचन को काम के, तिन्ह मैं प्रथम रेख जग मोरी, धींग धर्म ध्वज धंधक धुरी। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं, और जो धींगा धींगी करने वाले धर्म की झूठी ध्वजा फहराने वाले धम्बी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं, संसार के ऐसे लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाड़ई कथा पार नहीं लहूँ, लताते मैं अति अलप बखाने, थोए महू जानी ही सयाने। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इससे मैंने बहुत कम अवगुणों का वर्णन किया है। बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। समूझी विविधि विधि विनीति मोरी, को न कथा सुनी दे खोरी, एतहु पर करी हही जय आशंका, मोहिते अधिक ते जड़ मति रंका। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। कोई भी इस कथा को दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वे तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल हैं। कभी न हो नहीं चतुर कहावूं, मति अनुरूप राम गुण गवाऊं। कह रघुपति के चरित अपारा, कह मति मोरी निरत संसारा। मैं ना तो कवि हूं ना चतुर कहलाता हूं, अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूं। कहां तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहां संसार में आसक्त मेरी बुद्धि। जय ही मारुत गिरी मेरु उड़ाही, कहूं तूल के ही लेखे माही। समुझत अमित राम प्रभुताई, करत कथा मन अति कदराई। जिस हवा से सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकता है। सारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, नेति नेति कहे जसु गुण, करहि निरंतर गान। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर पार नहीं पाकर, ऐसा नहीं कहते हुए सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। सब जानत प्रभु प्रभुता सोई, तदपि कहें बिनु रहा न कोई। तहाँ वेद अस कारण राखा, भजन प्रभाव भांति बहुभाषा। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी अकथनीय ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें
वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। अर्थात भगवान की महिमा का पूरा वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता, परंतु जिससे जितना बन पड़े उतना भगवान का गुणगान करना चाहिए, क्योंकि भगवान के गुणगान रूपी भजन का प्रभाव बहुत ही अनोखा है। उसका नाना प्रकार से शास्त्रों में वर्णन है। थोड़ा सा भी भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। थोड़ा सा ही भगवान का भजन मनुष्य को सहज ही भवसागर से तार देता है। एक अनीह अरूप अनामा अज सच्चिदानंद पर धामा व्यापक विश्व रूप भगवाना तहि धहि देह चरित कृत नाना। जो परमेश्वर एक हैं, जिनकी कोई इच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो आजन्मा सच्चिदानंद और परम धाम है, और जो सब में व्यापक एवं विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। सो केवल भगतन हित लागी परम कृपाल प्रणत अनुरागी, जय जन पर ममता अति छोम, जय करुणा करी कीन न कोहु। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु हैं और शरणागत के बड़े प्रेमी हैं, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है, जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। गई बहोर गरीब नेवाजू, सरल सवत साहिब रघुराजू, बुध वरनई हर जस जानी, करहि पुनीत सुफल निजवानी। वे प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तुओं को फिर प्राप्त कराने वाले, गरीब निवाज दीन बंधु, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी हैं। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल अर्थात मोक्ष और दुर्लभ भगवत प्रेम देने वाली बनाते हैं। तेहि बल में रघुपति गुण गाथा, कहीं नाई राम पद माथा। मुनि प्रथम हरि कीरति गाई, तहि मन मग चलत सुगम मोहि भाई। उसी बल से महिमा का यथार्थ वर्णन नहीं, परंतु महान फल देने वाले भजन समझकर भगवान कृपा के बल पर ही मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इस विचार से वाल्मीकि, व्यास आदि मुनियों ने पहले ही हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। अति अपार जे सरित वर, जौ नप सेतु कराही, चढ़ी पिपीलिकऊ परम लघु, बिनु श्रम पार ही जाही। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। इसी प्रकार मुनियों के वर्णन के सहारे मैं भी श्री रामचरित्र का वर्णन सहज ही कर सकूंगा। यही प्रकार बल मन ही देखाई, करी हूँ रघुपति कथा सोहाई।
व्यास आदि कवि पुंगव नाना, जिन सादर हरि सुजस बखाना। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेक श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयस वर्णन किया है। चरण कमल बंदौ तिन केरे, पुरवहु सकल मनोरथ मेरे। कलि के कविन करहु परनामा, जिन वर्णे रघुपति गुण ग्रामा। मैं उन सब अर्थात श्रेष्ठ कवियों के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। वे मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलियुग भी उन कवियों को कलियुग के उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया। जय प्राकृत कवि परम सयाने, भाषा जिनु हरि चरित बखाने। भय जय अहि जय होई आगे, प्रणवऊ सबहि कपट सब त्यागे। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि हैं, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान हैं और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। हऊ प्रसन्न देहु वरदानु, साधु समाज भनिति सन्मानु। जो प्रबंध बुध नहीं आदरहि, सो संवादी बाल कवि करहि। आप सब प्रसन्न होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसी रचना का व्यर्थ ही परिश्रम करते हैं। मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। कीरति भनति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कह हित होई। राम सुकीरति भनिति भदेसा, असमंजस असमोही अंदेशा। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली है। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, अर्थात सबका अनंत कल्याण करने वाली ही, परंतु मेरी कविता भद्दी है। यह असामंजस्य है, अर्थात इन दोनों का मेल नहीं है। इसी की मुझे चिंता है। तुम्हारी कृपा सुलभ सोऊ मोरे, सियनी सुहावनी टाट पटोरे। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। सरल कवित कीरत विमल, सोई आदरी सुजान। सहज बयर बिसरई रिपु, जो सुनी करही बखान। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा जिसे सुनकर शत्रु भी स्वाभाविक वैर को भूलकर सराहना करने लगे। सो न हुई बिनु विमल मति मोही, मति बल अति थोर। करहूं कृपा हरि जस कहूं, पुनि पुनि करहूं निहोर। ऐसी कविता बिना निर्मल बुद्धि के होती नहीं, और मेरी बुद्धि का बल बहुत ही थोड़ा है, इसीलिए बार बार निहोरा करता हूं कि हे कवियों, आप कृपा करें जिससे मैं हरि यश का वर्णन कर सकूं। कवि कोविद रघुवर चरित मानस, मंजू मराल बाल विनय सुनि सुरुचि। लखी मोह पर होहु कृपाल। कवि और पंडितगण
आप जो रामचरित्र रूपी मानसरोवर के सुंदर हंस हैं, मुझ बालक की विनती सुनकर और सुंदर रुचि देखकर मुझ पर कृपा करें। बंदौ मुनि बत कंजू रामायण जहि निर्मायो सखर सुकोमल मंजू दोष रहित दोसन सहित। मैं उन वाल्मीकि जी मुनि के चरण कमलों की वंदना करता हूँ जिन्होंने रामायण की रचना की, जो खर अर्थात राक्षस सहित होने पर भी कठोर मतलब कठोर से विपरीत बड़ी कोमल और सुंदर है, तथा जो दूषण अर्थात राक्षस सहित होने पर भी दूषण अर्थात दोष से रहित है। बंदौ चरऊ वेद भव वारदी गोहित सरिस जिन्हि न सपनहु खेद वर्णत रघुवर विशद जसु। मैं चारों वेदों की वंदना करता हूँ जो संसार समुद्र के पार होने के लिए जहाज के समान है, तथा जिन्हें श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करते स्वप्न में भी खेद मतलब थकावट नहीं होता। बंदौ विधि पद रेणु भव सागर जेहि कीन जह संत सुधा सदी प्रगटे खल विषय वारुणी। हे ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ, मैं ब्रह्मा जी के चरण रज की वंदना करता हूँ जिन्होंने भव सागर बनाया है, जहाँ से एक और संत रूपी अमृत चंद्रमा और कामधेनु निकले और दूसरी ओर दुष्ट मनुष्य रूपी विष और मदिरा उत्पन्न हुए। विबुध विप्र बुध ग्रह चरण बंदी कवहु कर जोरी होई प्रसन्न पुरवहु सकल मंजू मनोरथ मोरी। देवता ब्राह्मण पंडित ग्रह इन सबके चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर कहता हूँ कि आप प्रसन्न होकर मेरे सारे सुंदर मनोरथों को पूरा करें। पुनि बंदौ सारद सुर सरिता जुगल पुनीत मनोहर चरिता मंजन पान पाप हर एका कहत सुनत एक हर अभिविवेका। फिर मैं सरस्वती जी और देव नदी गंगा जी की वंदना करता हूँ। दोनों पवित्र और मनोहर चरित्र वाली हैं। एक गंगा जी स्नान करने और जल पीने से पापों को हरती हैं और दूसरी सरस्वती जी गुण और यश कहने और सुनने से अज्ञान का नाश कर देती हैं। गुरु पितु मातु महेश भवानी प्रणवौ दीन बंधु दिन दानी सेवक स्वामी सखा सिय पी के हित निरुपधि सब विधि तुलसी के। श्री महेश और पार्वती जी को मैं प्रणाम करता हूँ, जो मेरे गुरु और माता पिता हैं, जो दीन बंधु और नित्य दान करने वाले हैं, जो सीतापति श्री रामचंद्र जी के सेवक स्वामी और सखा हैं, तथा मुझ तुलसीदास का सब प्रकार से कपट रहित अर्थात सच्चा हित करने वाले हैं। कली बिलो की जग हित हरि गिरजा सावर मंत्र जाल जिन सिरजा अनिमल आखर अर्थ न जापू प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। जिनसे पार्वती ने कलियुग को देखकर जगत के हित के लिए सावर मंत्र समूह की रचना की, जिन मंत्रों के अक्षर बेमेल हैं,
जिनका ना कोई ठीक अर्थ होता है और ना जप ही होता है, तथापि श्री शिव जी के प्रताप से जिनका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सो उमेश मोहि पर अनुकूला, करहि कथा मुद मुद मंगल मूला, सुमिरि सेवा शिव पाई पसाऊ, वरनऊ रामचरित चित चाऊ। वे उमापति शिव जी मुझ पर प्रसन्न होकर श्री राम जी की इस कथा को आनंद और मंगल की मूल उत्पन्न करने वाली बनाएंगे। इस प्रकार पार्वती जी और शिव जी दोनों का स्मरण करके और उनका प्रसाद पाकर मैं चाव भरे चित्त से श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। भनति मोरी शिव कृपा विभाति, शशि समाज मिलु मनहु सुराती, जय एहि कथा सने समेता, कहीं सुनहि समुझी सचेता, होई आई राम चरण अनुरागी, कलिमल रहित सुमंगल भागी। मेरी कविता श्री शिव जी की कृपा से ऐसी सुशोभित होगी जैसे तारागणों के सहित चंद्रमा के साथ रात्रि सुशोभित होती है। जो इस कथा को प्रेम सहित एवं सावधानी के साथ समझ बूझकर सुनेंगे, वे कलयुग के पापों से रहित और सुंदर कल्याण के भागी होकर श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी बन जाएंगे। सपनेहु सचेहु मोहि पर जो, हर गौरी पसाऊ, तौफुर हो जो कहेऊ सब भाषा, भनीति प्रभाव। यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, यदि मुझ पर श्री शिव जी और पार्वती जी की स्वप्न में भी सचमुच प्रसन्नता हो, तो मैं इस भाषा कविता का जो प्रभाव कहा है वह सब सच हो। बंदौ अवधपुरी अति पावनी, सरजु सरी कली कलुष नसावनी, प्रणवौ पुर नर नारी बाहोरी, ममता जिन पर प्रभु ही न थोरी। मैं अति पवित्र श्री अयोध्यापुरी और कलियुग के पापों का नाश करने वाली श्री सरयू नदी की वंदना करता हूँ। फिर अवधपुरी के उन नर नारियों को भी प्रणाम करता हूँ जिन पर प्रभु श्री रामचंद्र जी की ममता थोड़ी नहीं है, बहुत है। सिय निंदक अगोग नसाए, लोक विशोक बनाई बसाए, बंदहु कौशल्या दिशि प्राची, की रति जासु सकल जग माची। उन्होंने अपनी पुरी में रहने वाले सीता जी की निंदा करने वाले धोबी और उसके समर्थक पुर नर नारियों के पाप समूह को नाश कर उनको शोक रहित बनाकर अपने लोक धाम में बसा दिया। मैं कौशल्या रूपी पूर्व दिशा की वंदना करता हूँ, जिसकी कीर्ति समस्त संसार में
फैल रही है। प्रगटेउ जह रघुपति शशि चारु, विश्व सुखद खल कमल तुषारु। दशरथ राव सहित सब रानी, सुकृत सुमंगल मूर्ति मानी। करहु प्रणाम करम मन वानी, करहु कृपा सुत सेवक जानी। जिन्हें विरच बड़ भव विधाता, महिमा अवधि राम पितु माता। जहाँ कौशल्या रूपी पूर्व दिशा से विश्व को सुख देने वाली और दुष्ट रूपी कमलों के लिए पाले के समान श्री रामचंद्र जी रूपी सुंदर चंद्रमा प्रकट हुए। सब रानियों सहित राजा दशरथ जी को पुण्य और सुंदर कल्याण की मूर्ति मानकर मैं मन वचन और कर्म से प्रणाम करता हूँ। अपने पुत्र का सेवक जानकर वे मुझ पर कृपा करें, जिनको रचकर ब्रह्मा जी ने भी बड़ा ही पाई, तथा जो श्री राम जी के माता और पिता होने के कारण महिमा की सीमा है। बंधव अवध भुआल सत्य प्रेम, जय ही राम पद। बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु, तृण एव परि हरेऊ। मैं अवध के राजा श्री दशरथ जी की वंदना करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में सच्चा प्रेम था, जिन्होंने दीन दयालु प्रभु के बिछुड़ते ही अपने प्यारे शरीर को मामूली तिनके की तरह त्याग दिया। प्रणवौ परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गुण सनेहु। जोग भोग मह रखेउ गोई, राम बिलोकत प्रगटेउ सोई। मैं परिवार सहित राजा जनक जी को प्रणाम करता हूँ, जिनका श्री राम जी के चरणों में गूढ़ प्रेम था, जिसको उन्होंने योग और भोग में छिपा रखा था, परंतु श्री रामचंद्र जी को देखते ही वह प्रकट हो गया। प्रणवौ प्रथम भरत के चरना, जासु नेम व्रत जाई न वरना। राम चरण पंकज मन जासु, लुबुध मधुप इव तजई न पासु। भाइयों में सबसे पहले मैं श्री भरत जी के चरणों को प्रणाम करता हूँ, जिनका नियम और व्रत वर्णन नहीं किया जा सकता, तथा जिनका मन श्री राम जी के चरण कमलों में भंवरे की तरह लुभाया है, कभी उनका पास नहीं छोड़ता। बंधौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरत विमल पताका, दंड समान भव जस जाका। मैं श्री लक्ष्मण जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो शीतल सुंदर और भक्तों को सुख देने वाले हैं। श्री रघुनाथ जी की कीर्ति रूपी विमल पताका में जिनका लक्ष्मण जी का यश पताका को ऊंचा करने वाला, फहराने वाले दंड के समान हुआ। शेष सहस्त्र शीस जग कारण, जो अब तेरु भूमि भय टारन। सदा सो सनुकूल रह मोह पर, कृपा सिंधु सौमित्री गुनाकर।
जो हजार सिर वाले और जगत के कारण हजार सिरों पर जगत को धारण कर रखने वाले शेष जी हैं, जिन्होंने पृथ्वी का भय दूर करने के लिए अवतार लिया। वे गुणों की खानी कृपा सिंधु सुमित्रा नंदन श्री लक्ष्मण जी मुझ पर सदा प्रसन्न रहें। रिपुसूदन पद कमल नमामि सूर सुशील भरत अनुगामी महावीर विनवो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री शत्रुघ्न जी के चरण कमलों को प्रणाम करता हूँ, जो बड़े वीर सुशील और श्री भरत जी के पीछे चलने वाले हैं। मैं महावीर श्री हनुमान जी की विनती करता हूँ, जिनके यश का श्री रामचंद्र जी ने स्वयं अपने श्री मुख से वर्णन किया। अभी इस अंक में वीडियो 2 में, इस दूसरे वीडियो में हम विश्राम देते हैं। अगले अंक में अर्थात तीसरे अंक में हम बालकांड का अध्ययन जारी रखेंगे। श्री राधा श्री राधा श्री राधा।